ये टॉप पे है भीमा काली मंदिर और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा इधर से हनुमान टेकरी भीमा काली मंदिर जो है। और आज शिवरात्रि है तो आप लोगों को बता दूं मैं कि गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद शिवरात्रि से ये रिस्ट्रिक्शन खोल दिया गया कि आप मंदिर में भंडारे दे सकते हैं। और इस बीच में कोरोना काल से लेके अब तक में मंदिरों में लोग बहुत कम आ रहे थे इस वक्त। तो अब उम्मीद है कि अब मंदिर दोबारा से रौनक हो जाएगी मंदिरों में। और यहाँ दो रास्ते हैं, एक पहाड़ के एक पीछे भी है और एक ये रास्ता है। तो एक चढ़ाई चढ़ते वक्त बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस फूल जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी यहाँ से हम ऊपर टेकरी जाएंगे ऊपर तक। चलो एक तो अच्छा काम हो गया कि गवर्नमेंट ने दोबारा भंडारा चालू कर दिया और बीमारी भी थोड़ी कम हो चुकी है। मंदिरों में रौनक बिल्कुल ही कम हो गई थी। श्रद्धालु पहुँच तो रहे थे पर जो तादाद भंडारे के वक्त होती है वो देखने को नहीं मिल रही थी। ओहो अभी मैं नीचे जाता, रोड थोड़ा कच्चा टूटा हुआ था, अब कच्चे रास्ते से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब पीछे वाला रोड तो अच्छा हो गया होगा यार, है ना? वो तो बढ़िया बना दिया, ये वाला रोड पे ध्यान नहीं दिया। हाँ हम लोग टूटे हुए रोड से आ गए। पहले ये अच्छा था पर अब ध्यान ही नहीं है इस तरफ। यार एक बार बताओ यार, मंदिर में इस बीच आए थे तो क्या रौनक थी? नहीं, बिल्कुल खत्म थी ना? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। अब अभी भंडारे चालू में रौनक कैसी रहेगी? अब रौनक बहुत बढ़िया है इस टाइम। आप देखना रौनक बढ़ जाएगी। हाँ। इस टाइम तो पूरी पब्लिक आती है ना। हाँ चलो अच्छा है, प्रसाद चखना भी अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रसाद चखने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मंदिरों के दर्शन करने तो आने चाहिए था, भगवान के दर्शन करने तो आने चाहिए हमेशा। शिवरात्रि है ना, शिवरात्रि के दिन तो लोग आएंगे ही सब। और आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि से ही भंडारा भी शुरू हो चुका है। यार कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी और यार सोच के देखो यार, मंदिर सोने लग रहे थे इन सालों में, बहुत कम लोग श्रद्धालु आ रहे थे। खैर जो भी है, और फिर से रौनक शुरू हो जाएगी उम्मीद है। तो अब मंदिर के द्वार आ चुके हैं, तो ले चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं मंदिर। जय हो। दूसरा रास्ता है मंदिर के पीछे से जो ठीक है। अभी हम जो रास्ता आए थे वो बिल्कुल टूट चुका है, पहाड़ी गिर क्या भंडारे की तैयारी में लगे हुए इधर। तो अभी महाशिवरात्रि है आज और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे देश में शिव को बहुत माना जाता है और हमारे देश में नहीं, बाहर भी कई जगह अलग अलग रूप में भगवान शिव को माना जाता है। और ये पूरे हफ्ते हम शिव की पूजा कर सकते हैं, ख़ास तौर से सोमवार का दिन शिव का माना जाता है
और ये जो है महाशिवरात्रि के बारे में एक बार और बता दूं, ये जो महाशिवरात्रि आती है ये भारतीय महीनों के अनुसार फागुन माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसके बारे में भी कई लोगों की अलग अलग धारणाएं भी हैं। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें जगाने के लिए देवताओं ने नृत्य और संगीत का कार्यक्रम रखा था। और जब सुबह शिव जी सोकर उठे तो काफ़ी प्रसन्न हुए उनसे। तो उस ही कारण से उस रात को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ धारणाएं ऐसी हैं और कुछ धारणाएं और भी हैं जिसमें कहा जाता है कि माँ पार्वती ने जिद की कि वो शिव से ही शादी करेंगी और उन्होंने अपने हठ को बनाए रखा, अपनी जिद को बनाए रखा और उन्होंने व्रत रखा काफ़ी वक्त, जिसकी वजह से आज भी काफ़ी लोग व्रत रखते हैं और ख़ासतौर से लड़कियां व्रत रखती हैं अच्छे वर पाने के लिए। ये आप लोग को पता ही होगा कि व्रत काफ़ी लोग रखते हैं इन चीज़ों में। तो माँ पार्वती की जिद देखकर शिव जी को झुकना पड़ा और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो जिस दिन उनकी शादी हुई तो उसी रात को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक ये धारणा भी है लोगों की। और आप लोगों को पता ही है कि महाशिवरात्रि में पूजा पाठ में बहुत सी चीज़ें जैसे धतूरा, बेलपत्थर, भांग, बेलपत्ता वगैरह कई ऐसी चीज़ें हैं जो चढ़ाई जाती हैं और भांग का सेवन भी होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा। और इन दिनों में भंडारे भी ज़ोर शोर से चलते हैं। तो इस शिवरात्रि से भंडारा शुरू हो चुका है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी भंडारों की, मंदिर में तो परमिशन मिल गई थी आने की, पर भंडारे में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे जो अब शुरू हो चुके हैं, भंडारे लगने शुरू हो चुके हैं। तो ये आप देखें कि हर मंदिर में आप लोगों को भंडारा अब मिलना शुरू हो जाएगा। पर एक दो मंदिर हैं जिनमें अभी भंडारे शायद चालू नहीं होंगे, पर कुछ मंदिर में अब शुरू हो चुके हैं। बाकी तो महाशिवरात्रि के बारे में मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर आप लोगों को जिनको भी पता होगा तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे को जितना पता था मैंने आप लोगों को बताया। और ये तो आप लोग जानते हैं कि शिव जी के भक्त हर जगह पर हैं। हमारे देश में तो हर जगह ही हैं और शिव को अलग अलग रूपों में जाना जाता है। तो बाहर के देशों में भी इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो शुक्र यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजा गृहान ओम शुक्राय नमः। ओम भूर्भुवस्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यपगोत्र कृष्णवर्ण वोष्णिश्चर यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजा गृहान ओम शनिश्चराय नमः। ओम भूर्भुवस्वः ईश्वरं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं भूतो बन्धापितधूतमः आघ्रिय सर्वदेवानां धूपमाघ्राभ्यां दीपं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रदक्षदीपं प्रदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम्। मंदिर के दर्शन करके अब हम यहाँ से निकल चले और अंदर अभी पूजा पाठ चली रही है। अभी भी ओम रौद्रवेताले नमः। ओम ओंकारे नमः। ओम ऊर्ध्वकेशे नमः। ओम विरूपाक्षे नमः। एक बात पूछनी ना, ये अभी भंडारे की तैयारी भी चल रही है ना यहाँ पर? तो अब तो भंडारा खुल गया, सरकार ने खोल दिया हुआ भंडारा है ना? हाँ, नहीं मंदिरों में मेरे ख्याल से मैंने सुना सरकारों ने भंडारा खोल दिया। अब मंदिर में हर मंदिर में अब भंडारे शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो कोरोना की वजह से जो बंद थे, आइडिया नहीं है अभी तक। अच्छा नहीं, वैसे मैंने जो सुना मंदिरों में भंडारे खुल रहे हैं सारे। तो ठीक है, ये भंडारे की तैयारी ये कितने बजे से स्टार्ट होगी? आज का ही है, ये आज का ही है ना?
हाँ तो लंच के बाद ही से स्टार्ट होगी मतलब। ठीक, चलते हैं मंदिर के दूसरे रोड से। अभी हम दूसरी रास्ते से जा रहे हैं मंदिर के। ये कहने को तो ये सामने का मंदिर के फ्रंट का रोड है ये, और जो हम आए थे वो पीछे वाला था, पर हम उसे फ्रंट ही समझते थे। तो अब मंदिरों में लोग आना शुरू हो जाए तो रौनक बढ़ जाएगी, वरना तो मंदिरों में बहुत ही शांति थी। और फिर आप लोगों को तो पता ही है कि मंदिर में पुजारी भी रहते हैं और पुजारियों का भी खर्चा चलता है, मंदिर की देख रेख भी इसी से चलती है। तो अब मंदिरों में थोड़ा रौनक हो जाए तो अच्छा है। यहाँ से पूरा नीचे फॉरेस्ट का इलाका, पूरा जंगल ही है ये, नीचे सारा पूरा फॉरेस्ट है ये। बिल्कुल जी, सारे पहुंच गए। अब मंदिर देखो जी, आस्ते आस्ते मंदिर में रौनक आने वाली है, जो बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। चलो शिवरात्रि के बाद से रौनक आ ही जाएगी। चलो अब मंदिर से बाहर आ चुके हैं और पूजा भी हो चुकी है, तो यहीं वीडियो को भी एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।